हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट, कंटिन्यू, प्रेजेंट और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है। तो गाइस, इसकी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती है गा, गे, गी। एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में किसी भी एक्शन का वर्णन करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल लगते हैं। अब हम जानेंगे कि विल और सेल में जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के लिए, उसको देखेंगे कि वो कन्फ्यूज़न क्यों बना रहता है कि किसके साथ हम विल यूज़ करेंगे और किसके साथ सेल यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस है तो हम हमेशा क्या है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सीट, सब के साथ हम विल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, आई और वी के साथ तो हम उसमें क्या करते हैं, विल यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन में। बट और बाकी सब के साथ हम सेल यूज़ करते हैं, और नॉर्मली आई, वी के साथ हम सेल यूज़ करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इमोशन में क्या करते हैं, हमें विल यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्पोकन में विल ही चलता है, और रिटन अगर इंग्लिश है तो हम सेल का यूज़ करते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में हम ऑलरेडी विल ही यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं जाऊँगी, तो मैं जाऊँगी मैंने बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल लगते हैं, तो आई विल गो, इसका क्या हुआ, आई विल गो। अब सेकेंड है सी विल कम, वह आएगी। रोहित कल दिल्ली जाएगा, रोहित विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी, आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। तो गाइज, ये सेंटेंस देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें सिंपली तौर पर बताया गया है कि मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी। इसमें कोई सर्टेन टाइम नहीं है और कोई प्रॉपर नहीं बोला गया कि मैं प्रॉपर पक्का जाऊंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बट हमारे पास सर्टेन टॉपिक है कोई, तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, विल, बी प्लस गोइंग टू यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में बोला गया है कि मैं ये काम करूँगी या करूँगा, तो उसमें हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बट अगर कोई सर्टेन पॉइंट हमारे पास है तो उसमें हम बी प्लस गोइंग टू यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हमने विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया, बट अगर हम डायरेक्टली ये बोले कि मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जरूर जाऊंगी, तो आई विल बी गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। तो ये थे। और इसकी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव में गाइज हम क्या करते हैं, हमेशा विल और सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें ये सेंटेंस दिए गए हैं, मैं जाऊंगी, इसी को हम लेके चलते हैं, इसी को हम नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो। वह आएगी, वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। मैं कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। इसमें देखिए, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैंने इसको डिस्कस किया था, वो इसमें क्या है दिखाया गया है कि मैं कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी, प्रॉपरली मना कर रही है, वो सर्टेन है कि नहीं करूँगी। तो इसमें आई क्या किया गया था, मैं कह रही हूँ कि विल और शैल जो हैं हम दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम प्रॉपरली किसी चीज़ को, हमारा जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसमें हम क्या करेंगे, सेल यूज़ करेंगे। तो आई सेल नॉट वेट फॉर यू, इसमें क्या कहा गया है कि मैं कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, मैं जाऊँगी, तो इसमें मैं ये तो सेंटेंस बना नहीं सकती कि क्या मैं जाऊंगी, अगर जाना मुझे तो मैं किसी से क्यों पूछूंगी। तो क्या तुम जाओगे, इसका क्या सेंटेंस बनेगा, क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या वह आएगी, किसी के आने के बारे में तो हम पूछ सकते हैं, क्या वह आएगी, विल सी कम। अब ये था
इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो, इसके स्ट्रक्चर को हमने जान लिया। अब इसके जो सेंटेंस हैं हम इन्हीं में से लेंगे। मैं जाऊंगी, तो मेरे जाने की तो बात फिर वही हम नहीं पूछ सकते। क्या तुम नहीं जाओगे, हम इसको क्या करेंगे, क्या तुम नहीं जाओगे। विल यू नॉट गो, विल यू नॉट गो। हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो इसका क्या बन जाएगा, क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या वह आएगी, क्या वह नहीं आएगी, विल सी नॉट कम। तो ये इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस थे। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।